लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन। आकाशवाणी जम्मू से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन। समाचार दर्शन के आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू संभाग के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोहों पर एक रिपोर्ट। जम्मू संभाग का सबसे बड़ा कार्यक्रम जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक्कद किया गया, जिसमें उपराज्यपाल महोदय के सलाहकार आर भटनागर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने परेड की सलामी ली। और अब जो दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है वह है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस जम्मू का दस्ता डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहिल महाजन के नेतृत्व में अनुशासन, शौर्य, प्रतिबद्धता और निष्ठा की जीवंत मिसाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस जम्मू। मंच की ओर बढ़ रहा है सीमा सुरक्षा बल ब्रास बैंड। नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई शंभू शरण सिंह। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरे ही नाम गाऊं। आज हम भारत की पवित्र धरती पर देश की आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व और हर्ष का दिन है। इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रिय नागरिकों, आज जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं, आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान और अथक प्रयासों को याद करें, जिन्होंने एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारा महान देश प्रगति और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति इतनी मजबूत कभी नहीं थी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक प्रमुख सदस्य के रूप में वैश्विक मुद्दों को संबोधित करते हैं। भाइयों और बहनों, स्वतंत्र भारत के समृद्ध काल में जम्मू कश्मीर पिछले कुछ वर्षों में अद्वितीय विकास देखते हुए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक G20 की तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक केंद्र शासित प्रदेश में तेजी से हो रहे बदलाव का एक मुख्य उदाहरण है। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर को अपनी अमूल्य कल्चर, हेरिटेज और टूरिज्म की गर्मजोशी से प्रदर्शन करने का अवसर मिला और एक नए उभरते जम्मू कश्मीर की छवि को दुनिया भर में रोशन किया। भारत माता का मंदिर यहाँ, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सब सम्मान यहाँ। जय हिंद, जय भारत। श्रोताओं, कठुआ में आयोजित जिला सतह के मुख्य कार्यक्रम में जिला विकास काउंसिल के चेयरमैन कर्नल महान सिंह मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने तिरंगा झंडा चढ़ाया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आजादी के 77वें पावन पर्व पर मैं सभी जिला वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त भारत के गौरव और सौभाग्य का पर्व है। जिस तरह अमृत अनंत जीवन का प्रतीक है, उसी तरह हम कामना करते हैं कि भारत की आजादी भी अमृत की तरह अमर हो जाए और हमारा ये अमृत महोत्सव अनंत उत्सव बन जाए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और वीर जवान, जिन्हें अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारे आजाद देश के सपने को साकार किया, उन्हें आज हम नमन करते हैं। भारत के सुनहरे भविष्य के लिए हमें आपसी मतभेद को भूलकर देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना होगा। उन्नति की इस राह में हमारा जिला कठुआ भी पीछे नहीं है। यह संपूर्ण देश में बसोली चित्रकला, पश्मीना कारीगरी, सुकराला माता, जसरोटा माता की नवाज सतली,
पांडव काल के प्राचीन बलकेश्वर महादेव मंदिर, नगरी का एरवा मंदिर व जोड़े माता जी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर की संस्कृतियों का संगम है। कठुआ जिला शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद और जन कल्याण की कई योजनाओं का साक्षी बन रहा है और आने वाले दिनों में ऐसे कई परियोजनाएं लोगों के जीवन में अहम बदलाव लाने वाली हैं, जिनमें राष्ट्रीय महत्व की 2 बड़ी परियोजनाएं शापरकंडी परियोजना और भारतमाला का प्रोजेक्ट शामिल हैं। डोडा जिले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता फयाज पंपोरी। जिला भर में कुल 111 मुकामात पर यौम आजादी की तकरीबात मुनक्कद हुई, जिनमें भारी तादाद में अवाम ने हिस्सा लिया। तकरीब का आगाज सुबह सवेरे शहनाई वादन से हुआ। ठीक 9 बजे कौमी परचम लहराया गया। कौमी परचम लहराने की रस्म चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल धनतर सिंह कोतवाल के हाथों अदा हुई। श्री कोतवाल, जो कि इस तकरीब के मेहमान खुसूसी भी थे, तकरीब में मौजूद अवाम, ऑफिसरान और स्कूली बच्चों को एक खिताब किया। आज के शुभ अवसर पर मैं देश के तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनके बलिदानों से, जिनके त्याग से, जिनकी तपस्या से हम आज ये शुभ दिन इसको मना रहे हैं, आज के इस शुभ अवसर पर मैं डोडा के उन वीरों को, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर हमारे इस जिले में शांति स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां लगाई है। तकरीब के इख्तिताम पर एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। फयाज पांपोरी, डोडा। और श्रोताओ, डोडा के बाद रामबन जिले से रविंद्र किचलू एक रिपोर्ट के साथ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस रामबन में आज 77वां स्वाधीनता दिवस बड़े हर्षोल्लास और राष्ट्रीय भावना से मनाया गया। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रामबन की प्रधान डॉक्टर शमशाद शान ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन रिजर्व पुलिस, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, होम गार्ड्स और स्कूलों के दस्तों का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। रामबन जिले में गत वर्ष में हुए प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत हुए विकास कार्यों का संक्षिप्त वर्णन किया। उन्होंने तफसील देते हुए कहा, शहीदों और जांबाज वतन के सपूतों को सच्चे दिल से खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने आज़ादी के खातिर अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। आज हिंदुस्तान तरक्की के मुख्तलिफ अदारों से तेजी से गुजर रहा है। इस सिलसिले में देश भर और जिला रामबन में मैं मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के तहत हर पंचायत में अलग अलग प्रोग्राम मुनक्कद किए गए हैं, जिसके तहत देश के बहादुर जांबाजों को खराज तहसीन पेश किया गया। पंचप्राण के तहत इस बात का आज़म किया गया कि मुल्क को साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जाएगा। आकाशवाणी जम्मू के लिए रामबन से मैं रविंद्र किचलू। श्रोता, उधमपुर जिले में भी भारत की आजादी का 77वां दिवस बड़े ही जोश और जज्बे के साथ मनाया गया, जिसमें ध्वजारोहण, परेड का निरीक्षण और उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। मुख्य अतिथि डीडीसी चेयरमैन श्री लालचंद ने इस अवसर पर कहा, निवासियों, मैं आज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विकास की यात्रा में उधमपुर जिला के देश के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। जिला उधमपुर के भविष्य को आकार देने वाली कई प्रमुख विकास योजनाएं पूरी होने को हैं, जिनमें प्रमुख देविका प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, डिजिटल लैंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जोका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मानतलाई, मेडिकल कॉलेज उधमपुर, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन। श्रोताओं, रियासी में आयोजित 77वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे जिला संवाददाता देवेंद्र ठाकुर। देश के बाकी हिस्सों की तरह रियासी जिले में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य समारोह रियासी के जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ, जहां डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन सराफ सिंह नाग ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अमृतकाल नए भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047 है, जो देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का मौका अपने साथ लाएगा। उन्होंने आने वाले 25 वर्षों में तेजी से लाभदायक विकास, सभी के लिए बेहतर जीवन स्थितियां, बुनियादी ढांचे व तकनीकी प्रगति और भारत में दुनिया के विश्वास को फिर से जागृत करने के माध्यम से
भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों के पुनर्गठन की कल्पना की है। वहीं इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। रियासी से देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। राजौरी और पुंछ जिले में भी यौम आजादी बड़े ही जोश और देश प्यार के जज्बे के साथ मनाया गया। पुंछ में आयोजित मुख्य समारोह में डीडीसी चेयरपर्सन ताजीम अख्तर मुख्य अतिथि थी, जिन्होंने अपने खिताब में कहा, आजादी के बाद वतन में तामीर और तरक्की और फलाह व बहबूद का हमागीर दौर शुरू हुआ। ये इसी का नतीजा है कि आज हमारा चंद्रयान चांद पर कमन डाल रहा है। एटमाई तवानाई और मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमने अपना मुकाम बनाया है और अब हमारा शुमार दुनिया की चौथी बड़ी ताकत में होने लगा है। मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ साथ पुंछ जैसा सरहदी जिला भी तामीरी और फलाही स्कीमों से मुस्तफीद हो रहा है। यहाँ आवाम के मेल मिलाप और भाईचारे के बाइस नहायत साजगार माहौल पनप रहा है, जिसकी बदौलत अवामी अमंगों और इश्तराक से जिला तरक्की की शहर पर गामजन है। उधर आवाम और इंतजामिया के बेहतर रिश्ते और राब्ते, सरहद पर फायरबंदी और लोगों में आगे बढ़ने का रुझान जम्मू कश्मीर के इस दौर अफ्तादा जिला की तरक्की में मावन साबित हो रहा है। जिला में 1408 आंगनवाड़ी सेंटर काम कर रहे हैं। और श्रोताओ, सांबा में इस अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह के बारे में जानकारी के साथ हमारे जिला संवाददाता सतपाल शर्मा। जिले का खास समारोह रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम अराजी सांबा में मनाया गया। यहां चेयरमैन डीडीसी सांबा केशवदत्त शर्मा ने तिरंगा झंडा फहराने की रस्म अदा करने के बाद परेड का निरीक्षण किया व मार्च पास्ट की करीब 20 टुकड़ियों की सलामी ली, जिसमें जेकेपी, आईटीबीपी, आईआरपी, होमगार्ड, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, एनएसएस के अलावा विभिन्न स्कूली बच्चों ने इस मार्च पास्ट में हिस्सा लिया व तिरंगे झंडे को सलामी दी। वहीं देशभक्ति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी स्कूली बच्चों द्वारा पेश किए गए, जिसका समारोह में उपस्थित लोगों ने आनंद उठाया। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सांबा वासियों को बधाई देते हुए अपने भाषण में डीडीसी चेयरमैन केशवदत्त शर्मा ने कहा, मेरे प्रिय सांबा वासियों, भारत के इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जनता को और अपने सांबा के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष सांबा जिला के लिए कुल 47 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि जो कैपेक्स बजट में आवंटित की गई है, जिसमें जिला के लिए 2145 कार्यों को चिन्हित किया गया है, जो कि आवंटन प्रक्रिया में है और इन सभी प्रक्रियाओं में से गुजरते हुए अपने तय समय सीमा में इन सभी कामों को पूरा कर लिया जाएगा। इस वर्ष नबार्ड और जिला कैपेक्स के तहत 2022-2023 में 18.15 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है और वर्ष 2023-24 में 10 योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है, जिसमें 3 किलोमीटर सड़क और ब्रेडू खड्ड पर एक बेंटेड कासवे बनाया जाएगा, जो सभी डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में पूरा किया जाएगा। रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम अराजी सांबा से मैं सतपाल शर्मा। श्रोताओ, ये हमारी कोशिश थी अलग अलग जिलों से स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिपोर्ट आप तक लाने की। इसके अलावा अन्य जिलों, शहरों, छोटे छोटे कस्बों, पंचायतों और निजी इदारों में भी ये दिन बड़े ही जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। आज के समाचार दर्शन में बस इतना ही। तकनीकी सहयोग कोमल त्रकड़ू का, वाचक एवं सह संपादक जगमोहन शर्मा, संपादक आर.के. रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।